नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडिंग में। आज अपन कर रहे लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 172। प्रॉब्लम है मैक्सिमम स्कोर आफ्टर बाइनरी स्वैप। आपको यहाँ पे एक एरे दे रखा है नम्स जिसकी लेंथ n है और बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है s जिसकी लेंथ सेम n है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एस आई की वैल्यू अगर 1 होता है तब जो स्टोर हो रहा है आपका उसमें कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है नम्स आई की वैल्यू यानी कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स। तो आपका एक ऑपरेशन है जो आप कितनी भी बार परफॉर्म कर सकते हो। ऑपरेशन क्या है, आपको एस आई की वैल्यू जहाँ 0 और एस आई प्लस 1 जहाँ पे 1 होगा तो उस दो इंडेक्स को आप स्वैप कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंडेक्स कौन सी 1 नंबर की इंडेक्स है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 1, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 1। ठीक है, और अपन को स्टोर क्या करना है, मैक्सिमम बताना है स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आ रहा है पर मैं अगर इनको स्वैप कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स कौन सी 2, तो स्टोर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1 तो हो नहीं सकता, 1 छोटा है 2 से, तो अपन 2 ही ले रहे ना, ज़्यादा बढ़ाना है अपन को। तो स्टोर कितना हो गया 2। ठीक है, अब अगला नंबर कहाँ पे अपना 0 1 2 3 थर्ड नंबर के इंडेक्स पे, तो थर्ड नंबर पे वैल्यू क्या है 2। पर अपन को अगर 5 आ जाए तो अच्छी बात है क्योंकि वो बड़ा नंबर है 2 से। तो अगर इसको मैंने स्वैप कर दिया, इसको सेकंड और थर्ड नंबर के इंडेक्स को, क्योंकि यहाँ पे एस आई क्या हो रहा है 0, एस आई प्लस 1 क्या हो रहा है 1, तो इसको स्वैप कर सकता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 0। तो अब क्या हो गया 5 कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे 5 प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया 7। अब क्या, जैसे ये 5 पे क्या मैं 3 कर सकता हूँ, क्योंकि अपन का क्या है एस आई बराबर 0 होना चाहिए और एस आई प्लस 1 बराबर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, तब आप स्वैप कर सकते हो। तो आप अगर ये देखो, अपन ये इसको स्वैप कर रहे हैं जहाँ पे एस आई 0 और एस आई प्लस 1 हो, तो स्वैप कर रहे तो जो 1 की वैल्यू है वो जहाँ पे जिस पोजीशन पे है वो अभी उससे पीछे जा रहा है, क्या वो आगे आगे जा सकता है, क्या आगे नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि आगे जाने के लिए स्वैप 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 होना पड़ेगा, तब वो आगे जा सकता है। पर कंडीशन क्या है, एस आई 0 एस आई प्लस 1 हो, तो इसको स्वैप कर दे तो आई पोजीशन पे क्या हो जाएगा 1 और आई प्लस 1 पे क्या आ जाएगा 0। यही हो रहा है, तो यानी जो 1 है वो सिर्फ पीछे जा सकता है, आगे नहीं जा सकता। ये चीज नोटिस करने वाली बात है। ठीक है, तो अपन पीछे जा सकते, आगे नहीं जा सकते। अब अपन पीछे जा सकते तो अपन उस पोजीशन पे जा रहे जहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू आ सके। ठीक है, जैसे अपन तो जहाँ पे इसमें देखे तो अपन का पहला कहाँ पे हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है पहला 1 का यहाँ पे फर्स्ट नंबर की इंडेक्स पे। तो अपन का पहला यहाँ पे हो रहा है, तो अपन ये देखेंगे कि यहाँ तक का सबसे मैक्सिमम वैल्यू अभी तक क्या आई, अभी क्या आई अपने पास 2 आई सबसे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो 2 आई अपन पहुंचा सकते हैं, अपन पीछे कहीं भी पहुंचा सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, जिस पोजीशन पे 1 है उससे लेकर पीछे तक अपन कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो अगर अपन का यहाँ तक यानी 1 नंबर की इंडेक्स तक अपना जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ यहाँ तक मैं 1 पहुंचा सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात पहुंचा सकता हूँ। मेरी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक क्या है 1 2 सॉरी, तो अपने स्टोर में क्या हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जब अपन यहाँ तक आएंगे, मतलब जो अगला वाला 1 है, अगला वाला 1 कहाँ पे, थर्ड नंबर की इंडेक्स पे है ना। अब अपन ये ले चुके 2, तो अपन इस 2 को हटा देंगे, इस 2 को हटा दिया। तो अब जब अपन यहाँ तक आए तो अपने पास एरे में क्या बचेगा 1 5 2 है ना। अब इनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 5, क्या अपन 5 तक जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। मैंने क्या कहा 1 अपनी पोजीशन से पीछे कहीं भी जा सकता है, स्वैप कर सकते हैं है ना, पर आगे नहीं जा सकता वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5, 5 कौन से नंबर पे सेकंड पे जा सकता है, स्वैप कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 7। अब आगे और 1 आएगा नहीं, तो सिंपल अपना आंसर क्या हो जाएगा 7। यानी इसका मतलब क्या है कि अपन जब भी अपना 1 एनकाउंटर होगा, अपन को ये चेक करना है कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई वहां तक, उस मैक्सिमम वैल्यू को अपन को स्टोर में ऐड करना है और फिर वो नंबर अपन को हटा देना है, अपने जो लिया मैक्सिमम उसमें से हटा देना है, क्योंकि ताकि वो दोबारा नहीं ले पाए अपन, क्योंकि वो ले चुके।
फिर अगली बार 1 आएगा जब, तो देखेंगे कि रिमेनिंग एलिमेंट जो है अपन ने लिया उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, वो स्टोर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है अपन को, क्योंकि 1 जिस पोजीशन पे है वहां से वो पीछे कहीं भी जा सकता है स्वैप होके। जैसे यहाँ पे 0 0 1 0, तो यहाँ से स्वैप हुआ, फिर यहाँ से स्वैप हुआ, और अगर 1 1 1 है तो ऑब्वियस सी बात है ये अपना मैक्सिमम लेगा जहाँ तक हुआ, 1 अपना मैक्सिमम लेगा, 1 अपना मैक्सिमम लेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 1 मान लो सिर्फ यही एलिमेंट है जिसमें तीनों 1 है ना, तो यहाँ तक मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा, खुद में हो जाएगा, इसको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट खाली हो जाएगा। फिर अपन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ये भी इंक्लूड होगा, अब यही एलिमेंट बचा है और यही मैक्सिमम है तो ये इंक्लूड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सिर्फ यही बचेगा एलिमेंट, क्योंकि बाकी सारे तो इनको ऑक्यूपाइड करवा दिए जो मैक्सिमम आए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अपन जब भी 1 अपना देखेंगे तो अपन देखेंगे जो अपन ने इनपुट लिया है यहाँ तक उसमें अभी तक की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को मैप लेना पड़ेगा। मैप के अंदर क्या होता है, शॉर्ट इन ऑर्डर में स्टोर हो जाएगा। तो अपन मैप के अंदर ले गए हर बार वैल्यू जहाँ तक जब तक अपना 1 नहीं आता। ठीक है, जब अपन ना 1 आ जाएगा तो मैप में जो लास्ट नंबर पे जो वैल्यू होगी, क्योंकि मैप में क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना, तो वहाँ पे अपन लास्ट वैल्यू अपन क्या कर देंगे, स्टोर में ऐड कर देंगे और वो लास्ट वैल्यू मैप में से हटा देंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक है। अब देखते हैं इसका कोड कैसे करते हैं अपन। तो पहले यहाँ पे अपन को मैप लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे nums डॉट साइज, अब यहाँ पे क्या है mp nums ऑफ आई वैल्यू। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैप ले रहे हैं। अब मुझे ये चेक करना है क्या मेरा एस आई बराबर 1 है। अगर मेरे स्ट्रिंग की वैल्यू 1 आ रही, कैरेक्टर की वैल्यू, तो अब मुझे क्या करना है, जो मेरा आंसर है उसमें जो लास्ट वैल्यू वो ऐड करनी है। ठीक है, लास्ट वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस ऑफ mp डॉट एंड फर्स्ट। ठीक है, लास्ट वैल्यू यही होगी, तो इसको आंसर में प्लस कर देंगे अपन, और यहाँ पे मैप में से लास्ट वैल्यू माइनस कर देंगे। फिर चेक करिए क्या ये खत्म हो गया क्या। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो अपन को इरेज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आंसर, क्योंकि अपन 1 पीछे जा सकते, आगे नहीं जा सकते, ये याद रखना है। ठीक है, एक बात देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। और 0 यहाँ पे नम साइड, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, हाँ यहाँ पे प्लस इक्वल टू बचा है बस। तो यहाँ सबमिट होगा अब। तो ये सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।